हद अर्थात बाउंड्रीज, हद अर्थात कोई भी मेरापन वो हद है। तो अगर मेरी बुद्धि ये हद है, मेरा स्वभाव ये भी हद है। हम सोचते हैं खाली मेरी एरिया कहे तो हद है, लेकिन अगर ये भी हम कहते ना मेरा ये नेचर है, प्लीज मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मैं बहुत सहन करती हूँ, ये सब हद। तो इसकी पूरी बाबा ने डिटेलिंग की है। हद से निकल बेहद के बैरागी हूँ। अच्छा, रिवाइज कोर्स की डेट है 3/4/91, 3 अप्रैल। उन दिनों बाबा अप्रैल तक आते थे और जुलाई में भी शुरू हो जाता था कुछ, और सितंबर में तो होता ही होता था। 91 की बात। आज सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी हूँ। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए। सभी पहुंच गए मधुबन। वैसे देखो 90s, मतलब वैसे तो सारी अव्यक्त मुरलियां, लेकिन इसमें बाबा स्पेशली मेंशन करते हैं, ये सब 90s की मुरली में आपने नोट किया होगा कि सभी, क्योंकि उन दिनों ये नहीं था ना, हाँ क्या बोलते हैं इसको, हाँ जो मतलब छोटी छोटी, ये इंटरनेट नहीं था, वीडियोस नहीं थे। अभी तो हम लाइव देखते हैं तो लगता है कि ठीक है, नहीं भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, पर उन दिनों ये सब नहीं था। अच्छा, तो बाबा कहते हैं साकारी वतन का स्वीट होम मधुबनी है, जहाँ बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो ना। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो ना। जब चली तो फुल था हॉल, फुल कैपेसिटी, मतलब ओम शांति भवन 3000 आ गए, फुल कैपेसिटी। तो बाबा पूछ रहे हैं हाँ, माया तो बहुत तरीके से आती है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा, देखो मधुबन साकार रूप में हम पहुंचे तब, और सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। किया आज अव्यक्त मिलन? बहुत कम अव्यक्त मिलन आज किया, नहीं किया, ऑनलाइन ने नहीं किया, सुनाई दे रहा है? अच्छा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो, और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों का मिलन मेला,
तो सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। अगेन एक ही स्थान है, सागर और नदियों का। भगवान जहां आए उसके पहले की भूमिका कैसे चली? तपस्वी, योगी, बहुत त्याग किया हुआ, बहुत इच्छा रखी हुई, ये वाला स्थान चाहिए ना भगवान के आने के लिए। ऐसे किसी के कोई स्थान पे आ जाए, मतलब जहां इतने बहुत त्याग, मतलब एक का त्याग नहीं, क्वांटिटी भी, क्वांटिटी ऑफ त्याग, क्वालिटी, और बहुत आत्माओं ने बहुत क्वालिटी वाला त्याग किया हो, उसके बीच में भगवान की पधरामनी होगी। और कोई स्थान पर कैसे हो सकता? कितना त्याग किया? 100, 300 उस समय, उसके बाद 1000। आज मतलब एक कॉम्प्लेक्स में अगर पूरे कॉम्प्लेक्स मिलाए 2000, 3000, ऐसे पूरा जीवन जिन्होंने ब्रह्मचर्य की पालना के लिए संकल्प लिया है, कर रहे हैं, और फिर योग कर रहे हैं, ऐसों के बीच में परमात्मा आते हैं। ऐसा कोई स्थान क्वालिफाई होता है तो वहां भी आ जाएगा बाबा। इसलिए कहते हैं ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए, आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। जो पहली बार इस तपस्या वर्ष में 91 में बाबा से, क्योंकि फुल हो गया ना हॉल, मिलन मनाने आए, तो बाबा कहते उन मतलब तपस्या वर्ष की शुरुआत कहाँ थी? फरवरी 91। तो शुरू के हो गए ना, अप्रैल मतलब, तो आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया। चलो वो तो उस समय की बात है। यहाँ कोविड हो गया, कोविड में हम जन्मे, या रिसेंटली भी जन्मे हो, तो उसके बाद अब ठीक हो गई परिस्थिति कंपैरेटिवली, तो अभी फिर भी थोड़ा टाइम मिल गया। अगर वही वही चलता रहता तो फिर तो टाइम ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। ये वर्ष का, अब जस्ट इमेजिन करो 4-4 घंटे हर ब्राह्मण आत्मा योग कर रही है, एक एक का कंट्रीब्यूशन। एक आप हम सभी अभी आधा आधा घंटा देते हैं बाबा के कमरे में, तो भी एनर्जी कितनी पावरफुल है। जो भी नया भी आता है ना, कईयों ने अभी अनुभव सुना कि बहुत हाई एनर्जी फील होती है। सेंटर पे भी वैसे भी आधा आधा घंटे का सही है, 4 घंटे। तो बाबा कह रहे हैं यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। इस वर्ष, यह वर्ष का मधुबन धरनी का, तपस्या वर्ष का मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहां तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, कैसे रखेंगे अविनाशी?
अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना। मतलब जैसे भाग्य अविनाशी है, कहीं जाएगा नहीं, लेकिन उसी फीलिंग को वैसा ही ऑलवेज, आज बहुत अच्छी फीलिंग है, कल थोड़ी डाउन हो जाए, कम हो जाए, कभी कभी चला ही जाए, बाबा कह रहे। तो ये सिर्फ अटेंशन देने की बात है, टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन है। और मुश्किल है भी क्या, मेरा बाबा जान लिया मान लिया, तो जो जान लिया मान लिया अनुभव कर लिया अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है, सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही डैश है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा सिर्फ एक बाबा है, अगर ये अनुभव होता रहे, यही यही बहुत यूनिक अच्छी बात बाबा ने, यही फुल नॉलेज है। पूरा नॉलेज इसमें समा गया, किसमें, यही सिर्फ मेरा बाबा, सिर्फ यही बाबा, मतलब मेरा बाबा, बाबा तो है ही, मतलब हाफ नॉलेज, बाकी सब भी तो चाहिए ना, इसको बाबा कहते, यही अनुभव होता है, अनुभव होता है। एक बाबा शब्द में अब क्या क्या है, वन, एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ है। सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना, विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रहना मुश्किल नहीं है, सदा सहज है ना, एक तो एक बाबा, फिर पॉइंट, क्या मुश्किल है याद करना। इसलिए हमारे में इतनी कंप्लेन नहीं है, मन भटकता है, भक्ति में तो चलता ही रहता था ये कंप्लेन, बीच पॉइंट को याद करना। सदा बाबा मेरा है, अच्छा कभी सहज कभी मुश्किल तो नहीं, सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है, जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। कोई दूसरा होता है तो फिर मुश्किल है ना, सदा मेरा है, भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो, अभी भी आगे बढ़ने का चांस है, अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है, अब पहले पूरा मेरा बाबा के ऊपर, ठीक है, सारा पहले मधुबन का ऊपर, विशेषता मधुबन की, और फिर मेरा बाबा। अब इसकी विधि है, वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ, बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, और क्योंकि 63 जन्मों से बचत ही नहीं की है, लेकिन गवाया है, सभी खाते व्यर्थ गवा कर खत्म कर दिया, सब कुछ वेस्ट खत्म कर दिया। कौन कौन से वेस्ट कर दिया, खाते खाते अकाउंट्स, याद है, सभी अकाउंट्स अपने याद है,
गुणों का, शक्तियों का, खुशी का, ज्ञान का, सारी खजाने और श्वासों का, हाँ, समय का, संकल्पों का, समय का, एक बात, संकल्पों का, सब आ गया, हो गया वो। बोलो कौन सा बाकी है? संकल्प। तो श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया। वेस्ट बातें करते रहते थे, मतलब भक्ति में भी हो या अदरवाइज भी हो, पता भी नहीं चलता था, ये ऐसा वो वैसा, पता चलता था कि वेस्ट है। हम कहते थे नेचुरल है, नहीं तो क्या बात करेंगे फिर। तो गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, और ज्ञान का खजाना भी गवाया। कितने खाते खाली हो गए? अभी इन सभी खातों को जमा करना। एम्प्टीनेस, आजकल लोग कहते हैं ना, बड़ा एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। ये एम्प्टीनेस, क्या एम्प्टीनेस है? जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति गवाया, वो तो पता नहीं चला, क्योंकि क्या था, लीकेज था, पूरा छेद था, तो गिरता गया पानी, भरते थे गिरता भी था। अच्छा, अब जमा करने की विधि बाबा ने अभी बताई है। कौन सी जमा करने की विधि? यूज करो। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। शुभ वृत्ति से कार्य में लगाना, यहाँ खजानों को कार्य में लगाना, यह जमा की विधि है। यहाँ वहां रखना जमा करने की विधि है ना। बहुत ज्यादा पड़ा है तो जमा है, और यहाँ यूज करना जमा की विधि है। अब कैसे यूज करें? एक बहन जो मतलब बहुत मेरे से भी पुरानी समझ लो, मधुबन में, और भाई बहन सब समर्पित, थोड़ा उसको स्टेज का मतलब एक नेचर, फोटो सामने हो, मतलब मैं बार बार स्टेज पे आऊँ, ये तो अभी मतलब कुछ कोई प्रोग्राम में गए थे, तब कोई उसने ऐसी अवार्ड्स मिला होगा, क्लास के बाद होता है ना, जो भी कुछ समाचार होता है, तो स्पेशली मिल तो गया था अवार्ड, पर क्लास के बाद दिलवाया दादी से कि मतलब, तो वो पता चल रहा था कि फोटो ये सब मीडिया फिगर, मीडिया लोग पता चले, वैसे कनेक्शन में काफी है, मुझसे मिलती रहती है। तो जब ऐसे कोई होता है तो वो वेट भी तो करता रहता है ना, जब भी कोई मुझे मिले, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो भी होता है ना उसको। तो मुझे थोड़ा आया कि ये तो जबरदस्ती, मतलब शो ऑफ टाइप ही है कि हो गया ना, मिल गया आपको ज्ञान सरोवर में, ये सब हो गया ना, फिर वापस इधर आके तो मैंने अप्रिशिएट नहीं किया, होता है ना, और व्यक्ति वेट ही करता रहता है ना, जब स्टेज पे आ गए तो जब भी मैं नीचे उतरूं तो ये मिले नहीं। मैंने अपने आप को देखा कि ये भी कंजूसी क्यों करे। हमको लगता है
इस आत्मा का दिल है ना, बुद्धि दो। हम कैसे खजाने को, भावनाओं को बढ़ाते नहीं। अच्छा, फिर बोल भी दिया पर भावनाओं से बोला नहीं। चलो भाई, उसको प्लीज करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर वो भावनाओं से थोड़ा फर्क मैंने अपने आप को किया कि ये भी खजाने को तो अब देखो वैसे चेक करना। तो बाबा कहते हैं यहाँ जितना देंगे अपनी दिल बड़ा, ये भावना दो ना। तो यहाँ खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है। समय को स्वयं प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वो लॉकर में रख देते हैं और समझते बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है और शक्तियां भी बहुत है। मैं बहुत सहन करती हूँ, मेरी जितना तो कोई सहन भी नहीं कर सकता। मेरी परिस्थिति अगर किसी को आ जाए ना, चलो ठीक है, सहन बहुत किया, गुण भी बहुत है, लॉकअप करके नहीं रखो, यूज कर। समझा जमा करने की विधि क्या है? अब सहन शक्ति में वैसे बहुत यूज करती हूँ, फिर भी लॉकअप हो जाती। कैसे? इधर आ जाओ। क्या कहेंगे? यूज करती हूँ फिर भी लॉकअप हो जाता है, नहीं होता है? बोलो गुलाब भाई, लॉकअप कैसे होता है? यूज भी कर रहे हैं फिर भी लॉकअप होता है। लॉकअप कैसे होगा? उसका फायदा मिलता है। बढ़ता नहीं है। हाँ, ये समय पर शक्तियों का आह्वान नहीं करते। ये जो हम कर देते हैं ना कि बहुत हो गए, तो ये स्टॉप कर देते। ये वाला जो निकाल अब हो गए। मैं बहुत करती हूँ, मैंने बहुत सेवा की। कर सकते, थका हुआ भी अगर चाहे तो कर सकता है सेवा, कर सकता है कि नहीं? वैसे इतना थकता ही भी कहाँ अगर देखा जाए। लेकिन मैं ये जो संकल्प आ जाता है ना, मैं बहुत करती हूँ, ये लॉकअप कर। तो बाबा कहते हैं लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? तो यूज करो, लॉकअप करके नहीं रखो। समझा जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं। लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए है अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है समाये हुए है मतलब जमा है, उसकी निशानी है समाये हुए है। मेरे अंदर बहुत है, मैं बहुत सहयोग देती हूँ, मतलब चाहे फील करे, हम बेशक नहीं बताते हैं वैसे। स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए, टाइम पर उसको यूज करो।
मैं अगर बहुत सेवा करती हूँ, अगर किसी को जरूरत है, उस समय हमने किया, कर भी रहे हैं और भी किया, जमा है ना मेरे पास, मैं बहुत है ना, मैं बहुत सहन कर रही हूँ ना, तो फिर और कर सकते। काम में आई ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं करनी। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। यथार्थ जमा की विधि है, किसी ने कहा चाहे वो आधी रात का टाइम भी हो, मैं कर सकती हूँ तो जमा करे, और टाइम पर यूज किया, किसी को बहुत जरूरत है तब किया, तो उस समय और ज्यादा मल्टी एक्स्ट्रा मिलेगा। बाबा ने कहा ये है जमा करने की विधि हुई, समय पर यूज करना, एक तो यूज करना और वो भी समय पर, गुणों को शक्तियों को कार्य में लगाओ। टैलेंट्स है, बुद्धि है, कोई भी, या और कुछ नहीं, तन की शक्ति है, हम कहते हैं मैं बहुत मतलब शक्ति है मेरे में, तो यूज करो उसको सेवा में, उसको बचा बचा के क्यों रखो। तो ये भी है, तन की सेवा में यूज करो। तो बचत की विधि, अब देखो क्यों सेवा में यूज करने से बचत होगी, जमा होगा, दुआएं मिलेगी। आपने सेवा की तन की शक्ति को, तो यूज करने का नेचर हुआ, तो तन और ताकतवान बनेगा ना, स्वस्थ बनेगा। बाबा भी क्यों मदद करेगा तन को, इस तन को यूज करना है, इसलिए बाबा मदद भी तो करेगा ना। हमको करना ही नहीं है, हम कहते इतना सा कर लिया मैंने, बहुत कर लिया, तो फिर क्यों मदद करेगा। इसलिए ऐसों का मैं देखती हूँ, वो प्रॉब्लम्स मतलब वर्णन चलता ही रहता है, ये दर्द होता है, वो दर्द होता है, वो दर्द होता है, चलता ही रहता है, वो दर्द खत्म भी नहीं होता है, क्योंकि यूज नहीं करते हैं ना। जितनी शक्ति है उतना तो यूज करो, तब तो बाबा, और बाबा को पता है इसको इतना देंगे ये पूरा यूज करेगा, तो और इसको दो। नहीं, बाबा कहते हैं तो शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है, तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो, तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गवाया, व्यर्थ गवाया वो अलग बात है, लेकिन ये चेक करो कि सफल कितना किया। देखो पहले था जमा, मेरा बाबा, फिर जमा, फिर यथार्थ जमा, समय पर यूज करना, और अब है सफल। चेक करो कि सफल कितना किया, क्योंकि जो जितना मैंने सफल किया, कोई भी शक्ति, तन की शक्ति हो, गुणों की शक्ति हो, उतना मेरे को सत्युग और त्रेता युग में यूज करूंगी। जमा हो, उसको यूज नहीं किया था, मतलब मैं अगर बार बार ये कहती हूँ मैंने बहुत किया सेवा, मैंने बहुत सेवा की, क्या कर रहे हैं, मैं अभी खा रही हूँ ना उसको, अभी से खा रही हूँ, तो जमा कहाँ हुआ। सब व्यर्थ गवाया वह अलग बात है, लेकिन तो जो सारे खजाने सुनाए, अच्छा गुण भी है बाप की देन, मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना, यह बाप की देन है, तो प्रभु देन,
कोई बेसिकली नेचर किसी का शांत है तो हम कह सकते हैं ना मेरा गुण। ज्ञान में आने के बाद शांति हुई तो परमात्मा प्रसाद है। बेसिकली है मैं शांत नेचर है मेरा, तो फिर तो मेरा हो गया। कैसे? परमात्मा की गुण और विशेषता है तो परमात्मा की कैसे? ज्ञान में आने से पहले वाला भी नहीं मानते। मतलब पहले जब आप ज्ञान में नहीं थे तो वही शांति का गुण था, ज्ञान में आए तो शांति का गुण नहीं है लेकिन मान्यता है उसकी। शांति मतलब गुडनेस इज द सोर्स फ्रॉम गॉड, गुड गॉड। तो अगर थोड़ी सी भी शांति का गुण था मतलब वो परमात्मा की ही देन थी। कुछ तो अच्छा किया था, हाँ, शांति तो वो वाली हाँ, अगर उस कार्मिक वे से भी देखो राइट, तो बाबा कहते हैं गुण भी है और बाबा के आने के बाद ही ज्यादा गुण बड़े होंगे हमारे, है ना। जितना भी है गुण भी है बाप की देन। अच्छा मेरा ये गुण है, मेरी यह शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। ये बाप की देन है तो प्रभु देन परमात्मा देन को मेरा मानना डैश बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। पाप है, पाप है। महापाप है। कई बार बच्चे कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी है और बोलते भी है कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता। मेरी बुद्धि अगर ये परमात्मा देन है ये फील हुआ, मोहिनी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कल की, तो परमात्मा यूज करेगा ना इसको। उसने गिफ्ट दी है मुझे संभालने के लिए, इसलिए कि उसको यूज करना है। जगदीश भाई की राइटिंग की गुण था, बाबा ने यूज किया ना। तो अगर मेरे में बोलने की कला है, कोई भी कला है और बाबा की है, मेरा कहाँ ही ईगो आ गया, तो फिर इंस्ट्रूमेंट हो गए। हाँ। एक जगह मैंने पढ़ा था, पहले कहा जाता था कि मतलब कि भगवान कराएगा, नहीं भगवान भरोसे, भगवान जैसे आप कह रहे हो ना कि भगवान कराएगा, भगवान यूज करेगा, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे कि आप फर्स्ट स्टेप उठाओ तो वो आपको यूज करेगा। हाँ वो भी है। जैसे इसमें जो मीनिंग है ना डायरेक्ट, इसमें जो मीनिंग ये है कि बाबा की चीज है, बाबा यूज करेगा ना। और वही मोहिनी बहन कह रही थी तो कि बाबा यूज करेगा ना। हमने अपने जीवन में कभी भी बाबा को फर्स्ट रखा और बाबा कैसे यूज किया, बाबा यूज करेगा ना। किसी ने कहा कि कोई लेस ऑनेस्ट होते हैं ना, कम ईमानदार, उसको जल्दी मतलब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम बहुत ईमानदार हैं तो अप्रिशिएट इतना नहीं, रिस्पेक्ट इतना नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये तो कॉमन है। तो बाबा मोहिनी बहन ने कहा कि देखो उसको जो रिस्पेक्ट दे रहा है कौन दे रहा है, मनुष्य दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मनुष्य की देन आज है, कल डिसरिस्पेक्ट भी होगा। और मुझे मेरा चार्ट कौन देख रहा है, भगवान देख रहा है। तो भगवान देखेगा तो वो कैसे देगा, वो जो रिस्पेक्ट देगा वो देखेगा तो वो रिस्पेक्ट देगा। ये मनुष्य देख रहे तो मनुष्य रिस्पेक्ट दे रहे, और उसका परमानेंट है, इसका अरे 1 घंटे में है और दूसरे घंटे में आपने बड़ाई नहीं की, गया रिस्पेक्ट आपका। इतना ठीक है, समझ में आया किरण बहन। बाबा कह रहे हैं एक बार स्वार्थ के लिए भी रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ वो राइट है। कई लोग ना अपनी वैल्यू उससे भी जानते हैं कि लोग मुझे कितना रिस्पेक्ट देते हैं।
मतलब rather than कि मैं अपने आप को कितना रिस्पेक्ट दूं, वो तो फिर होता ही नहीं ना, वो तो दूसरे के भरोसे दूसरा चलता। मुझे रिस्पेक्ट देना मतलब मैं राइट हूं, भले अंदर तो बाबा कह रहे हैं मेरी कहाँ से आई, परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। तो मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी मेरी कहाँ और मैली हुई। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा। सब किसका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, बाबा का। तो फिर दो, सब कुछ बाबा का दिया है, तो समय भी दिया है बाबा का। हमको जो समय मिला वो बाबा ने दिया है। हाँ, तो फिर हम बाबा के लिए क्यों यूज नहीं करें समय। हम कहते हैं टाइम नहीं है मुझे, ये कुछ सेवा और टाइम नहीं है। तो बाबा की दी हुई और आज मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब जेन्युइन हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कर सकते हैं और फिर हम कहते हैं टाइम नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो ज्ञान मार्ग में ये ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना, ये अभिमान और अपमान करना है। आज का यही होमवर्क है। प्रभु प्रसाद एवरी चीज में बाबा की, बाबा की, और उसका प्रसाद में यूज करूं तो क्या हो जाएगा। धन है, प्रसाद यूज कर रही हूँ तो क्या होगा। समझ के यूज करेंगे, सोच समझ के जरूरी है उतना ही यूज करेंगे। प्रसाद को वेस्ट नहीं करते। दूसरा, प्रसाद को बांट के खाते। अगर वो प्रसाद है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे भी गिरेगा ना तो भी उठा लेंगे, तो वेस्ट नहीं करेंगे और बांट के खाएंगे। और अगर कोई वेस्ट करता है वो पाप माना जाता है। एक किसी का वो परसों ने वो कुछ कोई भोग था, एक जन किसी एक ने रख दिया होगा कहाँ नीचे, ये वाला यहाँ शॉर्टेज पड़ रही थी और किसी ने नीचे रख दिया। तो जो भी देखेगा, जो भी है, हाँ, अब जो भी देखा क्या फील हुआ, कितना बड़ा पाप किया उसने, ऐसे नीचे रख दिया, नहीं लेते। तो एक वैसे हम लोग शायद पार्टीज में इतनी इतनी चीजें वेस्ट जाती है, पर तो इसी तरह तो हर चीज अगर प्रसाद है, प्रभु देन है, गिफ्ट है, मतलब प्रसाद है, इसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरा बाबा ने कहा बाबा ये ठगी नहीं चलती, इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं, बाबा ने शक्ति दी है। सुना, तभी सुन रहे हैं, ठीक है राजू बहन, बाबा ने दिया, बाबा ने ये दिया। आज यही वाला है, कितने बार हम बाबा बाबा शब्द यूज करें और फील करें रियली कि ये बाबा ने दिया। इसलिए मैं तो कभी सोचती हूँ कि इतना समर्पित हम कर ही रहे हैं सभी, कि आज भी अगर शरीर छूट जाए तो मुझे संकल्प नहीं है कि भाई उसके पास है, वो जाने कैसे करना है कैसे नहीं है उसका। कितना रेडीनेस, अगर बाबा बाबा कहाँ होगा ना तो रेडीनेस रहे, नहीं तो लगेगा अरे ये हो जाए, ये हो जाए, मेरे मेरे आंखों के सामने हो जाए। ये संकल्प आता है, मेरे आंखों के सामने हो जाए। बिल्कुल नहीं, भाई ये बच्चे मेरे सेटल हो जाए मेरे आंखों के सामने, तो फिर क्या, अभी हमें चेक करना है। ठीक है सुमन बहन, बाबा को दे दिया सब कुछ, कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा का है ना मेरा। अब देखो, बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं, बुद्धि बाबा के, संकल्प बाबा के, शक्ति बाबा की, तो सेंटर मेरा कैसे हुआ। मेरा नहीं हमारा, मतलब बिजनेस मेरा कैसे हुआ। हाँ अभी वो भी आ गया, बहुत राइट बोला आपने।
ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है, हमारा वर्ड भी नहीं। हमारा शब्द कहाँ से आया? ठीक है, देखो अभी आ गया आपका वर्ड। हमारा शब्द कहाँ से आया? बाबा के अलावा अलावा किसका है ही नहीं ना। आपका है क्या? जब बताओ बाबा जी। बाबा हमारा है तो हमारा ही हो गया ना। ये बाबा हमारा हो गया और हम बाबा के हो गए तो हमारा ही हो गया। ये तो इक्वेशन अच्छा किया। बाबा का है और बाबा ने कहा मेरा है, तो फाइनली मेरा हो गया। मेरा जो आपका वो बच्चों का सही बात है। हाँ ठीक है ना, फिर तो मेरा सेंटर जो मेन होता है ना उसकी होती है ना। हम कहेंगे हम रहते हैं उसमें, लेकिन मेन किसका है? बाबा। ठीक है, पक्का? हाँ हाँ। बहनों का छोड़ो, इवन घर भी मेरा क्यों? सही बात है। सेंटर बाबा का है और घर मेरा होगा फिर लौकिक घर? वो भी तो नहीं है। वो तो बाबा ने अलाउ नहीं किया ना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि इस लेवल तक भी आ जाता है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं। हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है, लेकिन अब क्या है देखो, बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया, फिर आपका कहां से आया? जो उसने आपने किया वो भी बाबा का पहले भी बाबा का था। हाँ, जीरो था ही नहीं। उसने दिया था मुझे मेरा भाग्य बनाने के लिए कि मैं इस हाथ से, आप देते हो ना बच्चे का बर्थडे है ना, आप उसके हाथ से दान कराते हो। तो क्यों? आपका पैसा है, भाग्य उसका बनेगा, उसके हाथ से देते हो। अंध विद्यालय में जाते हो और बच्चों के हाथ से दिया जाता है। जब आए थे तो बिल्कुल खाली हाथ आए थे ना दीदी, यहीं पे दिया, उसी ने दिया। हाँ। तो उसमें से उसी के कार्य के लिए लगाए। हाँ। तो मेरी क्या उसमें औकात है? तो बाबा कहते हैं कि बाबा का सेंटर है, तो मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है ना तो कहते हैं। वैसे अभी मतलब इनसाइड हम मानते हैं, लेकिन जब थोड़ा भी मन मुटाव हो जाए ना, उस समय भी संकल्प नहीं आए कि मैंने किया था। ठीक है प्रदीप भाई, उस समय भी संकल्प नहीं है कि मैंने किया, मैं इतना करता हूँ। तब है कि उसी समय समर्पित कर दो। तो समवेयर इन द कॉन्शियसनेस रहता है ना, तो वो फिर निकल जाता है उस समय। क्रोध में आता है ना, क्रोध में क्या होता है, कन्वर्टर यहाँ पर बंद हो जाता है। ये तो कन्वर्टर लगा के रखते कभी कभी। इधर से आ रहा है क्रोध, लेकिन इधर मिठास हो जाती है। बाबा कहते हैं जब बुद्धि बदलती तो कहते हैं मेरे ने ही मैला किया है, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है, पूछ रहे बाबा। पूरा दिखा है। नयों ने वायदा किया, नहीं कल्पना बन पूरा नहीं, ऐसे जोर जोर से करे ना। मन का कान देना। आज का होमवर्क करें, ठीक है? नहीं किया होगा ना पूरा, आज होमवर्क करें। ईच एंड एवरीथिंग बाबा का। मैंने तो डबल विदेशी भाई बहन हमेशा बोलते हैं, बाबा का बाथरूम है डबल विदेशी। एक मिनट, डबल विदेशी भाई बहन वो कहते हैं बाबा का बाथरूम है, बाबा का एक किचन है। साउंड लो आ रहा है क्या? जब बुद्धि बदलती है तो मेरा है। जब मेरे नहीं मैला किया है ना, नए भी अभी तो पुराने होकर आए हैं ना,
निश्चय बुद्धि का जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? पहला वायदा सब कुछ तेरा। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना, तो सबका पहला पहला वायदा अब वायदा है, फर्स्ट वायदा। बोलो भाई राजेंद्र भाई। हाँ, तन मन धन और बुद्धि सब तेरा। संगीता दीदी हमारी है कि नहीं? संगीता दीदी कहाँ से है? तो कहते हैं संगीता दीदी हमारी। बाबा वो तो एक निमित्त आत्मा है, हम नहीं होंगे कोई भी पालना करेगा। बाबा तन मन धन और बुद्धि सब तेरी, ये वायदा सभी ने किया है। बुद्धि भी तेरी। ये बुद्धि वाले जो चीज है ना, बाबा तो कहते हैं ना, बुद्धि वालों की बुद्धि भी हाँ एग्जैक्टली। बुद्धि मेरी है ना, तो टाइम पर बुद्धि फेल हो जाती है, और बुद्धि उसकी है ना। बुद्धि की स्पेशलिटी क्या है? टाइम पर और राइट जजमेंट है, राइट टाइम पर राइट जजमेंट। तो अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। तो ये वायदा सभी ने किया है ना, समझा दिया ना। अब बाबा अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। अभी वायदा जो करने वाले हैं। क्या हो गया? हाँ अच्छा, बाकी जो नहीं उठाया वो नहीं, जो समझते हैं। आईवेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, इमरजेंसी के लिए। सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? कुछ तो किनारा कर रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है, वह हाथ उठाओ। उसके लिए भी थोड़ा रखना पड़ेगा। हाँ, उसमें हाथ उठा रहे गुलाब भाई, समझा? आईवेल के लिए जो समझते रखना पड़ेगा, उसमें हाथ उठा। उसमें भी बाबा हेल्प करेगा। हाँ नहीं, मतलब रखना पड़ेगा, नहीं रखने की जरूरत नहीं। उसमें हाथ उठाओ। किसी ने नहीं उठाया ना हाथ? अच्छा, मतलब अपना अपना चेकिंग करे। कुछ किनारे रखा है श्रीमत अकॉर्डिंग। देखो बाबा अगर जो भी कहता भी है, बाबा के कार्य में सफल करो, मतलब श्रीमत अकॉर्डिंग। दादी प्रकाश मणि हमेशा कहती थी, एक हिस्सा मधुबन का, एक हिस्सा सेंटर का, एक हिस्सा जमा का, एक हिस्सा खर्च का, ऐसे करके डिवाइड कर। तो श्रीमत अकॉर्डिंग जो किया वो एक अलग बात। तो कुछ किनारे रखा है, देखना। प्रिय नहीं कहना कि हमको किसी ने देखा। किसने देखा? इतनी भीड़ में किसने देखा? बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो। 3000 की क्राउड उस समय तो बहुत थी। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो तो भल रखो। मतलब क्या? मतलब रख सकते हैं ना। मतलब बाबा के आईवेल के लिए थोड़ा रखे, श्रीमत अकॉर्डिंग। हमारा श्रीमत अकॉर्डिंग और हमारा जो इमरजेंसी वाली, उसमें गैप है बहुत। पांडव क्या समझते हो? थोड़ा रखना चाहिए, थोड़ा रखना चाहिए। हाँ रखना चाहिए। नहीं थोड़ा रखना चाहिए। अपने अंदर की बात बताओ ना, ये थोड़ी बाबा जो कह रहे हैं। बाबा का तो नियम है कि दादी का जो सिस्टम हाँ, श्रीमत के अकॉर्डिंग, श्रीमत के अकॉर्डिंग। श्रीमत के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है थोड़ा बहुत, वे अभी हाथ उठा ले। हाँ? बाबा जो कह रहा है वो बताओ।
देखो बाबा ने- दीदी श्रीमत बाबा ने दीदी बाबा ने मेडिकल के लिए तो बोला ही था हम्म, एक बार कि अपने मेडिकल के लिए जमा करना है। हम्म, और तो वो तो श्रीमत के अकॉर्डिंग हो गया ना दीदी, हम्म। है दीदी? हाँ हाँ, वो मेडिकल मतलब जो भी, जैसे दादी हमेशा बताती थी गृहस्थी होते थे ना, तो दादी यही जैसे हिस्सा रखो, तो कभी भी फल रखो। पांडव क्या समझते, जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे, नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलाना, यह सब दिखाई देगा। वतन में बाबा ने कहा, मुझे बोल दिया था, हाथ उठाया था, और मैं बताऊंगा, मैंने तो हाँ सच्ची मान ली। कभी भी मेरापन नहीं रखो। क्यों जमा करना है बाबा, ये श्रीमत अकॉर्डिंग है, तो कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और बाबा का कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है, पाप के वश होते हैं, फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ, कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं, बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है। और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो। बाप कहा तो पाप गया, मेरा कहा, बाबा ने कहा महापाप, पाप भी नहीं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के होश में, जोश में नहीं आओ। बीच बीच में ये माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने में हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा पुराने हो जाते हैं ना, फिर क्या हो जाता है, फिर ये मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, ये भी मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं पुरानी हो गई हूँ, ये भी एक माया है। एक्चुअली क्या माया है, वो इनोसेंस लॉस्ट हो जाती है। जो एक नया में इनोसेंस था, जोश था, वैसा का वैसा अभी तक बना है। ऐसे कौन है? कई बार वो मुरली रिवीजन कोई नहीं करता है, कहते हम बहुत पुराने हो गए। मैंने कहा ये क्या पुराने हो गए, मुरली रिवीजन में कौन सा पुराना हो गया? उनका तो और नशा नशा बढ़ना चाहिए। हाँ, बहुत पुराने हो गए, नयों को चांस दो, ये थोड़ी होता है। बाबा के सामने कौन नया कौन पुराना? अच्छा, पुराना हुआ तो क्या हमारे में सारे धारणाएं आ गई है जो पुराने समझते हैं? हो गई है धारणा। मैं भी बहुत लर्न कर रही हूँ। मैं पुरुषार्थ से जो मैंने लर्न किया, मैंने वैसे पहले लर्न भी नहीं किया, थियोरटिकल था। इसलिए तो बाबा कहते हैं, तो मेरा विचार, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में ये माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। थोड़ा पुराने हो जाते ना, फिर ये मेरे मेरे की माया बहुत आती है। सुना, सभी नए बाबा क्या कह रहे, बच करके रहना। सुलभा बहन कहाँ है? चलो नयों को, वैसे तो बहुत नए भी हैं। ये माया है पूरी। ऑलवेज एंथुसियाज्म, ऑलवेज वो इनोसेंस, वो जाएंगे। ये है पुराना। मेरी वो मैच्योरिटी आ गई जिसमें ईगो आ रहा है, वो थोड़ी कोई नयापन, वो पुरानापन थोड़ी है। श्रीमत मिला तो चाहे मैं, बाबा ने बोला ना, निमित्त ने कहा, दादियों ने कहा ना, बस कुछ मुझे करना। तो बाबा कहते हैं ये तो करना ही है, कितना भी समझाओ तो कभी भी मेरापन नहीं रखो।
जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले। कितना भी समझाओ, करेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। जो करते हैं वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं हम। तो मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं, तो मेरा विचार कहां से आया? तो समझा जमा करने की विधि क्या है? जमा करने की विधि कार्य में लगाना, समय पर सफल करो। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते तो वो लॉकर में रहते हैं और पुराना काम करते रहते हैं। कईयों की आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे ना, पैसे होंगे, चीजें होगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से उन लोगों को प्यार होता है, और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाती है, रह जाएगी, और वह पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, पुराने संस्कार यूज करते रहो, और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, यूज कितना किया, कार्य में लगाया। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना अर्थात यूज करना सफलता की चाबी है। बाबा हमेशा कहते हैं, समझा क्या करना है। सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो, मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी सफल किया, फिर वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, छोटे हॉल में बैठना पड़ा। हॉल छोटा पड़ गया, क्योंकि जब ओम शांति भवन बड़ा था तो दादी को था ना संकल्प, कैसे भरेगा। 5000 की कैपेसिटी, अगर चेयर्स करते तो 3000 की, तो हॉल छोटा पड़ गया। फिर बाबा हमेशा कहते थे ना, शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है कौन सा? छोटा ही होता है। हाँ, कौन सा? पानी का दिखाते हैं, वो मछली वाला बताते हैं ना, मछली उसका साइज बढ़ जाता है। हाँ। जग में डाला, पहले जग में डाला, फिर पौंड में डाला, मत्स्य अवतार, वो जो बताते हैं। तो ये पहले ग्लास में पानी में डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिर कहाँ गया? सागर में। तो ये महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है, अब फिर कहाँ लगेगी? तो उसका सोच भी नहीं सकते थे, डायमंड हॉल से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्ति मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। ये तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सब के ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना, सारे आ गए थे ना, बहुत लोग आ गए, यही समय पर कार्य में आएगा। देखो नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं। 91 में बाबा कह रहे हैं लेकिन यह भी कब तक? देखो यहाँ बोला बाबा, ये साकार मिलन भी कब तक? 91 में।
कभी सोचा नहीं था ना। रोज मतलब जाते थे, बाबा मिलते थे। 2017 तो समझो ना 40 साल जो मिल रहे थे, ऐसे ही लगता था मिलते, वैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, खुश राजी हो, संतुष्ट हो। अच्छा, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो। वो होटल्स भी बुक करने पड़े। 3000 कहाँ, मधुबन में कितनी कैपेसिटी है मालूम है? मधुबन पांडव भवन में 220 के ऊपर रख नहीं सक रहे। सुखधाम में सब कुछ मिला के भी, कुंज भवन और 3000 क्या किया था गुलाब भाई? हाँ हाँ, 220 और मतलब चलो उस समय 500 विशाल भवन और सब कुछ करके भी, क्योंकि अभी बुजुर्ग भी काफी हो गए तो इसलिए अभी उन सबको ऐसे पांडव भवन में रखते हैं कई बुजुर्ग, इसलिए कैपेसिटी कम हो गई है। तो बाबा पूछ रहे हैं, हाँ, पहले आप जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा तो वो कैसे होगा? पहले आप चरण में रखो, आप चरण तो रखो। कैसे? जगह जगह ब्राह्मण लेके हाँ हाँ हाँ। फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो विदेश में अभी ऐसे होने लगा है, चर्च इतने नहीं चलते तो बीके को दे दिए। कहाँ कहाँ मिली है पता है? न्यूयॉर्क और अफ्रीका में भी मिला है, और मेक्सिको। चर्चेस नहीं चल रहे थे, ब्रह्मा कुमारी इसको दे दी। न्यूयॉर्क का पूरा चर्च में था, व्हाइट हाउस और हार्मनी हाउस बोलते हैं, तो जो हार्मनी हाउस है वो चर्च था, मतलब जहां भी क्लास चल रही है। तो 5 ऐसे स्थान है, एक और शायद मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया भी है। तो जो ऐसे बड़े बड़े स्थान है चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना, तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह 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 पर, इसमें भी राज है। सुना? ब्राह्मणों के चरण जहां जहां पड़ेंगे वहां सेंटर बन जाएगा। तो इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है, तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप पे ही ऑफर करेंगे, आप संभालो। ठीक है, गुलाब भाई कुछ कह रहे? बाबा सब कहते हैं सेंटर हाँ, सारा सारा स्थान अपना ही होगा। आप पे ही ऑफर करेंगे, हमें भी संभालो और आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पाठ मिलता है ना उसमें राजी रह करके पाठ बजाओ। अच्छा, दादियों से सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। ये नहीं सोचा था कि यह हॉल भी छोटा हो जाएगा। बड़ी दादी को कंसर्न रहता था कि हॉल कैसे बढ़ेगा। 300 के बाद वाला सीधा 3000 पे आया। तो सोचेंगे ना, सदा कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए यह सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे? दादियों से बाबा तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं। आप सभी कहाँ थे उस समय? हाँ, गगन से गर्भ में थे। 91 में बाप के गर्भ में थे ना। जिक्र नहीं। बाबा हमेशा कहते ना विदेशियों को। तो यहाँ से छुट्टी दे दी, भला। तो अभी नए और बढ़ने हैं, और पुराने तो और पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है,
ये अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना है ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। विधि, वृद्धि, विधि, तो कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? दादियों को पूछ रहे, सेवा करते थकते तो नहीं हो? बोलो भाई। नहीं? हाँ, सेवा करने से थकान, एक्चुअली जोश जो होता है ना, उमंग उत्साह, संकल्प थका। जब संकल्प आ गया बहुत कर ली, थक जाएगी। उल्टा स्फूर्ति और बढ़ जाती है, हाँ। एनर्जी लेवल हाई हो जाते हैं खुशी से। खुशी। अच्छा, दीदी एक क्वेश्चन था, ये जो बाप के गर्भ में बताया आपने, मतलब छुपे हुए? हाँ, मतलब अच्छा, अभी अच्छा। पैदा हुए नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब अभी पैदा होने वाले हैं। हाँ, इसीलिए, हाँ, इसलिए नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम ये थी, इसलिए तो नजदीक खोल रहे हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं, इसलिए तो जगह जगह सेंटर खोल रहे हैं। तो तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो, मौज ही मौज है। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाली, ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाली बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्कार। हम रूहानी बाप रूहानी बच्चों हम रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। बाबा शुक्रिया बाबा, थैंक यू। अल्लाह याद, अंश मात्र भी मेरा मेरा बड़ा प्यारा, वाह 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 वाह। हाँ, उसके लिए यही पुरुषार्थ है, यूज करते समय और यूज करने के बाद। करते समय बाबा का, करने के बाद बाबा करा ले, अर्पण। अच्छा, वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव, जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, वाह। उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाए। वर्तमान में भी चैतन्य दर्शन, इतना दुआएं ले और दुआएं दे। दुआएं ले कैसे, वो भी तो पता है। दुआएं दे, ठीक है, दुआएं ले, सुख दे। इतना सुख देंगे उतना दुआएं लेंगे। सुख देने से दुआएं लेंगे और सुख लेने से सुख
किसी का हम चैन भी ले लेते हैं ना कभी कभी। स्लोगन है सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। बाबा के अव्यक्त महावाक्य कैसे बाबा को शिक्षा देता है। कल दूँ, आज बहुत सारा होमवर्क हो गया, हजम हो जाएगा। तो पहले कहाँ था? मधुबन, सेकंड था बाबा, थर्ड था जमा, जमा के ऊपर बाबा ने कहा और उसको भी टाइम पर यूज करना और व्यर्थ नहीं गवाना, टाइम पर यूज करना और सबके लिए करना और सब यूज करना। और फिर बाद में फोर्थ है सफल, सफल करो, बढ़ाने की विधि बताई। और फिर फिफ्थ है सबसे बड़ा टारगेट मेरापन। मेरा मेरा के ऊपर बाबा ने करीब आधी पेज हो गई पूरी। और उसके बाद मेरेपन के बाद सफल करना, प्रभु प्रसाद मेरेपन में परमात्मा देन है, परमात्मा का गिफ्ट है। हाँ मेरा एक बाबा। ओम शांति।